तो आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग सैंपल पॉइंट्स। तो इसके अंदर हमारे पास 3 रूल होंगे, जिसमें हमारे पास है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ परम्यूटेशन और रूल ऑफ कॉम्बिनेशन। तो पहले हम देखते हैं काउंटिंग और सैंपल पॉइंट्स हमारे पास क्या हैं। अब हमारे पास जब हमारे पास सैंपल पॉइंट नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन अ सैंपल स्पेस इज़ वेरी लार्ज, यानी कि देखें अब हमारे पास अभी तक हमारे पास सैंपल जो स्पेस है उसके अंदर सैंपल पॉइंट कितने आ रहे थे। अगर आप देखें तो अगर हमने एक सैंपल पॉइंट बनाया, ये हमारे पास क्या है, 2 इसके सैंपल पॉइंट आ गए हैं। यानी कि हमने कॉइन को टॉस किया, हमारे पास 2 सैंपल पॉइंट। हमने डाइस को थ्रो किया, हमारे पास 6 सैंपल पॉइंट। हमने 2 डाइस को इस तरह थ्रो किया था तो हमारे पास कितने आए थे, 36 आए थे। हमने जब 2 कॉइन्स को किया था तो हमारे पास कितने आए थे, 4 आए थे सैंपल पॉइंट्स। तो अब देखें यहाँ पर तो हमारे पास यानी कि थोड़े से सैंपल पॉइंट्स है। अगर लेकिन हमारे पास क्या हो कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हमारे पास क्या हो जाए एक सैंपल स्पेस में वेरी लार्ज, तो देखें अब थोड़े से तो उन्हें समझना, उन्हें डील करना काफ़ी आसान था। लेकिन जब ये लार्ज हो जाएंगे तो अब देखें अगर हमारे पास ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इन्हें काउंट करना। जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे अगर हमने सैंपल स्पेस बनानी है उसके लिए, या हमारे पास जो हमने उसके सबसेट बनाने हैं उसके लिए, इन दोनों के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अब देखें ना, अगर हमारे पास अगर एक सैंपल स्पेस होती है उसके 20 या हमारे पास 30 क्या होते सैंपल पॉइंट्स होते, तो अगर हमने उसके सबसेट बनाए थे तो हमारे पास क्या होना था, 2 पावर 30। तो अब आप बनाने लग पड़े और बैठे रहें, तो उसके बाद में क्या है, यानी कि ये बहुत डिफ़िकल्ट था। अगर आप सैंपल सबसेट्स भी बनाते उसके अंदर अगर आपने नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखने थे वो, या हमारे पास सैंपल स्पेस भी बनाते तो पहले 30 लिखते, तो वो भी हमारे पास क्या था, ये डिफ़िकल्ट था इन सारों को लिस्ट करना जो हमारे पास पॉइंट्स आने थे। तो इसके लिए फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमें मेथड चाहिए था, रूल चाहिए था जो हमें हेल्प करके दे टू काउंट द नंबर ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट्स विदाउट एग्जैक्टली लिस्टिंग दैम। यानी कि हमने वो एग्जैक्टली लिस्ट नहीं करने, लेकिन हमें इतना पता चल जाए कि हमारे पास क्या है कि कितने सैंपल पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि देखें ना, अब अगर मैं 2 डाइस को थ्रो करूं तो मुझे पता 36 आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह हमें, या अगर मैं एक कॉइन को और एक डाइस को थ्रो करूं तो मेरे पास कितने आ रहे हैं, इस तरह वो मुझे यानी कि बता दे। ठीक है, कि एग्जैक्टली ये तो मुझे पता चल जाए ना कि हमारे पास कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे लिस्ट करने के बगैर। तो हमारे पास इसके लिए फिर कुछ बेसिक यानी कि बेसिक रूल्स हैं जो हमारे पास फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं काउंटिंग के लिए। जो हमारे पास क्या है, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ परम्यूटेशन, रूल ऑफ कॉम्बिनेशन। तो अब पहले देखते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो अब अगर रूल ऑफ परम्यूटेशन हमें ये बताएगा कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड एक्सपेरिमेंट है जो हमारे पास कंसिस्ट कर रहा हो 2 एक्सपेरिमेंट के ऊपर, तो 2 एक्सपेरिमेंट हम 7 एग्जाम्पल साथ लेकर चलते हैं ताकि आपको पता चल जाए। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये 2 एक्सपेरिमेंट है, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है डाई का और एक हमारे पास है क्या है, क्वाइन का। यानी कि देखें क्वाइन के हमारे पास 2 आउटकम और इसके हमारे पास कितने यानी कि सैंपल पॉइंट है, इसके हमारे पास 6 हैं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि अब वो कहता है कि अगर हमारे पास ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसके पास एम डिस्टिंक्ट आउटकम हो। डिस्टिंक्ट आउटकम यानी कि वो हम का मतलब क्या है कि आउटकम एक दफ़ा ही हमारे पास क्या अपीयर हो रही हो, यानी कि ये देखें बार बार नहीं है। इसमें ये नहीं है कि हेड टेल फिर उसके बाद में हेड फिर टेल, या 1 1 1, ऐसे नहीं है। 1 2 3 एक दफ़ा ही हमारे पास क्या जो भी आउटकम हमने लिखी एक दफ़ा ही लिखी हुई। तो हमने क्या कहा, हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसे हम कह देते हैं, चले हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास कॉइन का है। तो वो हमारे पास एम डिस्टिंक्ट आउटकम के ऊपर, यानी कि वो हमारे पास क्या है, उसके हमारे पास एम डिस्टिंक्ट आउटकम है। यानी कि इसके हमारे पास कितने हैं, 2 हैं हमारे पास एम। ठीक है, हम इसे क्या कह देते हैं, इक्वल टू एम। जो हमारे पास अदर आउटकम होंगे ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू द एन डिस्टिंक्ट आउटकम ऑफ द सेकंड एक्सपेरिमेंट। यानी कि हमारे पास जो अब सेकंड एक्सपेरिमेंट है इसके एन डिस्टिंक्ट आउटकम कितने हैं हमारे पास, इसके 6 हैं, तो इसे हम एन कहेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे पास क्या कर रहा होगा, क्रॉसपॉन्ड कर रहा होगा। वो कैसे कर रहा होगा, आपने वो ट्री डायग्राम पीछे देखी होगी। अगर हमारे पास ट्री हमने बनाया था, हमारे पास यहाँ पर क्या था, हेड था, तेल हेड था, और उसके बाद में हमारे पास टेल था, और फिर उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर 6 थे और। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6, फिर हमारे पास क्या बनता था, हेड H1 H2। ठीक है, इस तरह हमारे पास बनने थी जी। तो अब देखें, अब ये हमारे पास अगर दोनों ये चीज़ें हमें पता चल गई इतनी, अब एन क्या है और एम क्या है, और उसके बाद में हमें पता चलेगा क्या
कि अब जो हमारे पास जो कंपाउंड एक्सपेरिमेंट इसका बनेगा उसके पास एग्जैक्टली कितने आउटकम होंगे, हमने यही चीज़ पता करनी थी ना कि हमारे पास कितने आउटकम होंगे। तो यहाँ पर हमें कितने आउटकम का पता चल रहा है कि हमारे पास 30, यानी कि इसके कितने हैं 2 हैं, m और n को आपने क्या करना मल्टीप्लाई करना, n मल्टीप्लाई बाय m। तो ये देखें ज़रा हमारे पास क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास कितने हैं 12 हमारे पास आ गए। क्या इसके हमारे पास जो हमारे पास आउटकम बन के आएंगे वो हमारे पास कितने होंगे 12 होंगे। अब ये जो हमने रूल बनाया था अभी, ये जो हमारे पास रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन था, ये हमारे पास हम इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं कंपाउंड एक्सपेरिमेंट बनाने के लिए जो हमारे पास कंसिस्ट कर रहा हो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट के ऊपर। यानी कि अब देखें हमने सिर्फ 2 एक्सपेरिमेंट के ऊपर किया था, अगर 3 या 4 होते तो आप उसे n मल्टीप्लाई n, तो अगर आगे हमारे पास कुछ और साथ ऐड करके मल्टीप्लाई करके तो हम बता सकते थे कि उनका आपस में कितने, यानी कि उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम बनने थे। तो ये तो हमें पता चल गया ना कि रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है। अब रूल ऑफ परम्यूटेशन क्या होता है जी। तो परम्यूटेशन हमारे पास क्या होती है, परम्यूटेशन हमारे पास होती है, और ये हमारे पास होते हैं एनी ऑर्डर्ड सबसेट फ्रॉम अ सेट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट दिए गए होंगे इसमें से हमने जो सबसेट बनाने हैं वो हमारे पास ऑर्डर में होंगे, ऑर्डर के बगैर नहीं होंगे, एक ऑर्डर के साथ हम चीज़ उठा रहे हैं। तो उसका हमारे पास क्या होगा, अब जो यानी कि कितने ऑर्डर के हमने चीज़ लेनी है वो हमारे पास आर होगी, और टोटल हमारे पास जो उसके हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास एन होंगे, और उसका फार्मूला ये है। अब इसे समझने के लिए मैं अगर आपको एक मिसाल बताऊं कि हमारे पास एक क्लब है जो कंसिस्ट कर रहा होगा 4 मेंबर के ऊपर। ये देखिए हम साथ साथ लिखते जाते हैं कि हमारे पास कितने हैं 4 मेंबर के ऊपर क्या है क्लब कंसिस्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है n। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया। अब दूसरी बात हमें ये कहता है कि हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर इन द सैंपल स्पेस, कि हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगी, यानी कि अब हमने यही देखना था ना हमारे पास सैंपल स्पेस कितने की बनेगी, इसीलिए हम रूल लगा रहे थे कि हमारे पास अब जो सैंपल स्पेस बननी है उसके अंदर कितने सैंपल पॉइंट होंगे। व्हेन 3 ऑफिसर, यानी कि अब देखें 3 ऑफिसर हमारे पास होंगे, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजर आर टू बी चोजन। हमने क्या करने हैं उसमें, अब देखिए 3 हमने उसमें क्या करने हैं, हमने ऑफिसर्स उठाने हैं, जो हमारे पास क्या होगा, एक प्रेसिडेंट होगा, एक हमारे पास क्या होगा सेक्रेटरी होगा, और एक हमारे पास क्या होगा ट्रेजर होगा। तो अब देखें यहाँ पर प्रेसिडेंट, अब देखें यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डर है, प्रेसिडेंट होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में सेक्रेटरी है, उसके बाद में ट्रेजर है, इस तरह है। अब देखें यहाँ पर अब हमारे पास एक ऑर्डर आ गया, तो हमें पता चल गया हमने परमुटेशन लगानी है। टोटल हमारे पास कितने मेंबर हैं क्लब के 4, हमने कितने सिलेक्ट करने हैं 3, तो हमारा आर कितना है 3। तो हम यहाँ पर अगर फिट करें, अब देखें ज़रा यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 4p3, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3। तो ये हमारे पास क्या है देखें, तो 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और यहाँ पर कितना है 1 का फैक्टोरियल 1। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 12, 12 को 2 के साथ तो 24। तो 24 इसके सैंपल पॉइंट्स हमारे पास बन के आएंगे सैंपल स्पेस के। अब वो बन के किस तरह आएंगे, अगर मैं उसे एक ट्री डायग्राम के जरिए आपको बताऊं तो देखें हमारे पास प्रेसिडेंट कौन हो सकता है। अगर मैं ये 4 हमारे पास मेंबर है ना, और मैं कहूँ मेंबर ए, ठीक है, हमारे पास 4 मेंबर हैं, वो है ए बी सी एंड डी। चले अब प्रेसिडेंट की सीट के ऊपर हमने क्या, हमने टोटल 3 उठाने ना, हमारे पास सीट्स भी 3 है। तो प्रेसिडेंट के लिए क्या हो सकता है, या ए प्रेसिडेंट हो सकता था, या बी या सी या डी। चलें ठीक है, आपको ये पता चल गया। अब सेकंड क्या है, सेकंड हमें पता चल रहा है कि हमने जो सेक्रेटरी उठाना था वो हमारे पास बी हो सकता है। अगर हमारे पास ए होता प्रेसिडेंट तो वो बी सेक्रेटरी होता, या सी होता, या डी होता, यही कंडीशन बन सकती थी। अगर बी होता हमारे पास प्रेसिडेंट तो वो हमारे पास जो हमारे पास सेक्रेटरी होना था वो हमारे पास ए सी या डी हो सकता था। इस तरह सी होता तो ए बी डी, और डी होता तो ए बी सी। इतनी कंडीशन आपको समझ आ गई। अब थर्ड क्या था, थर्ड हमारे पास ये था कि हमने जो ट्रेजर उठाना था, अगर ए प्रेसिडेंट हो बी हमारे पास सेक्रेटरी हो तो ये हमारे पास सी एंड डी ये 2 बन सकते थे, इन दोनों में से एक ट्रेजर बन सकता था ना। तो इस तरह हमारे पास इसके सैंपल पॉइंट्स आएंगे। यानी कि हमारे पास देखें पहला सैंपल पॉइंट क्या बन सकता है, ए बी सी, फिर ए बी डी, फिर ए सी बी।
तो इसी तरह करते करते हमारे पास इसके टोटल 24 सैंपल बन जाएंगे। तो आपको ये पता चल गया होगा कि एक हमारे पास इसमें ऑर्डर होता है, ऑर्डर के साथ हमने चलना है, ठीक है। रैंडमनेस इसमें कोई नहीं है, ऑर्डर है, प्रेसिडेंट हो, उसके बाद में सेक्रेटरी हो, फिर उसके बाद में हमारे पास क्या हो, ट्रीजर हो। अच्छा, अब बात रहेगी हमारे पास रूल ऑफ कम्बिनेशन क्या होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, कम्बिनेशन हमारे पास होता है एनी सबसेट ऑफ आर ऑब्जेक्ट जो हमारे पास क्या हो, सिलेक्ट विदाउट रिगार्ड देयर ऑर्डर। यानी कि उसमें हमारे पास रूल ऑफ परमिटेशन में क्या था, ऑर्डर रिगार्ड था, इसमें हमारे पास क्या ऑर्डर रिगार्ड नहीं है, फ्रॉम एन सेट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अभी इसकी एग्जांपल के जरिए आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका फार्मूला एन आर, यानी कि ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास जो टोटल हमारे पास होंगे ऑब्जेक्ट वो होंगे, और ये हमने जो हमने सेलेक्ट करने हैं वो, और उसके बाद में इसका फार्मूला ये है। अच्छा, आप देखें, अगर इसको दो तरह भी लिखा जाता है। एक हमारे पास क्या होता है, इस तरह भी आप इसे लिख सकते हैं एन सी आर, और इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ये दोनों का मतलब एक ही है। और इसके अलावा हमारे पास जो ये होता है ना एन सी आर, ये हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट भी होता है। आगे जाके हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है 8 चैप्टर में, तो वहाँ पर ये यूज़ होगा। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास अगर कहा जाए ना कि 3 पर्सन कमेटी हमने बनानी है, ठीक है, जिसमें हमारे पास है लिस्ट ऑफ 4 पीपल है, और 3 पर्सन कमेटी बनानी है, और हमने देखना है कि हाउ मैनी सैम्पल पॉइंट आर एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट। तो इनके कितने सैम्पल पॉइंट बन सकते हैं। अब देखें, 4 पर्सन हमारे पास हैं, 3 पर्सन के अपने कमेटी बनानी है। तो हमारे पास अगर ए बी सी डी, अगर आप इसी तरह अगर आप उसे सोच लें, तो अब उसमें क्या है, कोई ऑर्डर नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि जिस तरह प्रेसिडेंट पहले प्रेसिडेंट लेना है, फिर उसके बाद में सेक्रेटरी है, फिर उसके बाद में हमारे पास क्या है, एक ट्रीजर होता है। अब उसने कहना नहीं, ये आपको ज़ाहिरी बात है, आपको पता है कि प्रेसिडेंट एक ही हो सकता है, उसके नीचे होती है यानी कि हमारे पास क्या है, सेक्रेटरी। तो यानी कि वो क्या है, वहाँ पर एक ऑर्डर है, यहाँ पर कोई ऑर्डर ही नहीं है। यानी कि अगर आपको कह दिया जाए एक लाइन, अगर हमारे पास क्या है 4 पर्सन है, और हमारे पास हमने 3 की लाइन बनानी है, तो वो हमारे पास कितने सैम्पल पॉइंट्स उसके बन सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या है कि जो मर्जी आके फर्स्ट पे खड़ा हो जाए, लास्ट पे इस तरह आप बनाने लग पड़े, तो क्या एक रैंडमनेस है, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है। तो वो किस तरह बनेगा, आप देखें, टोटल 4, हमने कितने सेलेक्ट करने, 3। तो यहाँ पर ये देखें फार्मूला है, अपने फिटिंग करनी है। तो हमारे पास क्या है 4 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर कितना हमारे पास आंसर आ गया 1 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल अगर आप ओपन करें 4 वो 3 फैक्टोरियल कैंसल आउट, और हमारे पास आंसर 4 रह गया। तो इसके हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास सैम्पल पॉइंट एसोसिएट जो कर रहे होंगे विद द एक्सपेरिमेंट, वो हमारे पास कंटेन कर रहे होंगे कितने, 4 सैम्पल पॉइंट्स। यानी कि जो इसका सैम्पल स्पेस बनेगा उसके कितने 4 सैम्पल पॉइंट बनेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।